वेलकम टू सीएससी एकेडमी। आज आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसका यूज जो है वो किस तरीके से सेंटेंसेस में, ग्रामर में किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस टेंस की डेफिनेशन ले लेते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट इज अ ग्रामेटिकली कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रेजेंट टेंस एंड परफेक्ट एस्पेक्ट दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट that has present consequences। अब इसका मतलब यह है कि जो भी कार्य आप पास्ट में परफेक्टली कर चुके हैं, ये उन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन है और उन सभी बातों को प्रेजेंट के साथ लिंक्ड है और इसका आपस में इसके साथ संबंध है। एक और डेफिनेशन ले लेते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट but the effect of the recent events is still felt in the present। डेफिनेशन का भी मतलब यही है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो उस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि पास्ट में कुछ कार्य किया गया है और उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में भी किसी न किसी रूप में हो रहा है। अब इसकी पहचान के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है हिंदी में जो है लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है, गया है, गए हैं, गई है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो है हिंदी में सेंटेंसेस में ये पहचान जो है वो करवाता है और इसके द्वारा हम इस सेंटेंस को पहचान सकते हैं। और इंग्लिश में इसका जो रूल है वो है यूज ऑफ हैज एंड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग साथ में किया जाता है। अब हैज जो है उसके साथ क्या क्या लगता है, ही, शी, इट, नेम और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। और हैव का प्रयोग कहां पे किया जाता है, आई, वी, दे, यू प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें कि हैज जो है वो ही, शी, इट और नेम और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है और हैव का प्रयोग आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ होता है। कुछ हिंदी और इंग्लिश की एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं घर जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू होम। अब आई के साथ हैव का प्रयोग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सेकंड है आई हैव नॉट गॉन टू होम। अब आई के साथ हैव और नॉट और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है नेगेटिव में और हैवंट का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म का यूज करने के लिए किया जाता है। हैव आई गॉन टू होम ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हैव का प्रयोग जो है बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस किया गया है। सेकंड सेंटेंस ले लेते हैं। वह घर जा चुका है, he has gone to home। अब he के साथ has का प्रयोग, I के साथ have का प्रयोग हुआ था, he के साथ has का प्रयोग किया गया है। he has not gone to home। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए not का प्रयोग जो है इसमें किया गया है। hasn't शॉर्ट फॉर्म में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड है इंटेरोगेटिव, हैज ही गॉन टू होम। अब हैज का प्रयोग जो है वो बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में किया गया है। थर्ड है वे घर जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू होम। अब दे के साथ भी हैव का प्रयोग किया गया है और थर्ड फॉर्म गॉन का प्रयोग किया गया है। दे हैव नॉट गॉन टू होम। अब दे के साथ हैव नॉट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के रूप में किया गया है। हैव दे गॉन टू होम। अब हैव जो है वो सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाया गया है और थर्ड फॉर्म के साथ ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। फोर्थ है वह घर जा चुकी है, शी हैज गॉन टू होम। अब शी के साथ भी हैज का प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ थर्ड फॉर्म ऑफ गो, वेंट, गॉन का प्रयोग किया गया है। शी हैज नॉट गॉन टू होम। अब शी हैज नॉट नेगेटिव बन जाता है और गॉन जो है वो थर्ड फॉर्म होती है। हैज शी गॉन टू होम। हैज का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो बिगिनिंग में किया गया है और थर्ड फॉर्म जो है वो इसमें प्रयोग की गई है। आप घर जा चुके हैं, ये पांचवा सेंटेंस है। यू हैव गॉन टू होम। अब यू के साथ जो है वो हैव का प्रयोग किया जाता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गॉन का प्रयोग किया गया है। यू हैव नॉट गॉन टू होम। अब नॉट का प्रयोग, हैव नॉट का प्रयोग नेगेटिव को शो करने के लिए यहाँ पे किया गया है। हैव यू गॉन टू होम तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हैव का प्रयोग जो है वो बिगिनिंग में कर दिया गया है।
इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन पौधों को पानी दे चुका है। मोहन हैज गिवन वाटर टू प्लांट। तो मोहन जो है वो व्यक्ति है, एक सिंगल व्यक्ति है, इसलिए इसके साथ हैज का प्रयोग किया गया है। मोहन हैज नॉट गिवन वाटर टू प्लांट, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हैज नॉट का प्रयोग इसमें किया गया है। हैज मोहन गिवन वाटर टू प्लांट, क्या मोहन पौधों को पानी दे चुका है? हैज का प्रयोग बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में किया गया है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ये कुछ हिंदी की असाइनमेंट्स जो हैं वो मैंने दिए हुए सेंटेंसेस, आप इन सेंटेंसेस को बनाएं अपने आप से और रूल्स का ध्यान रखें, और जो 3 फॉर्म वर्ब्स है वो कौन सा लगना है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो रूल्स को फॉलो करते हुए आप सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाएं और मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे टैग कर सकते हैं। डिटेल्स जो हैं वो आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शंस में आप चेक कर सकते हैं, फोन नंबर आप ले सकते हैं। यदि आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो में जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस प्रयोग किए गए हैं उनके बारे में पढ़ने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें।